नीतीश चाचा मुख्यमंत्री योग्य नहीं है, सीधी बात है। एक चांस तो तेजस्वी को मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो यंग है, यंग की तरह सोच रहे हैं। देश के युवाओं में महत्वाकांक्षा ही नहीं बचा है। उसको 10,000 का मोबाइल चाहिए, 2 GB डाटा चाहिए, भर दिन जो है मोबाइल में देखेगा। लगभग 50 से 60% युवा है। बताओ, 50 से 60% युवा होने के बाद भी सब बेरोजगार है। इन लोगों के अंदर महत्वाकांक्षा नहीं है। इन लोगों को गाड़ी नहीं चाहिए, इन लोगों को अच्छा घर नहीं चाहिए, इन लोगों को 5 किलो राशन चाहिए। और यही 5 किलो राशन में जो है भुला गया है, और राम के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मुसलमान को नीचे दिखाने के नाम पे, दलित को प्रताड़न करने के नाम पे वही जुल्मी अत्याचारी सरकार को चुनेगी। फिर जो है अपने जो है 5 किलो वाला एक झोला लेगा और भीख मांगने 5 किलो का राशन लेके चला जाएगा। महत्वाकांक्षा नहीं है भाई। शरीर में जो है अब हड्डी नहीं बचा है, पानी भर गया है, पानी भर गया है हमारे बिहार के युवाओं के अंदर। भाई तुम्हारे जो 5 किलो राशन दे रहा है, तुम जो घूम रहे हो, तुमको नौकरी नहीं चाहिए, तुमको रोकनी नहीं चाहिए। बताओ, इतना 60% हमारे राज्य में युवा है, कोई क्रांति नहीं हो रहा है, कोई क्रांति नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं। आप देखोगे हमारे राज्य का जो युवा है, बहन जो मुखिया से नहीं लड़ पाता है, सॉरी मुखिया से नहीं लड़ पाता। उसके मुखिया जो है रोड बनाता है, रोड में इतना जला जो एस्टिमेट घटोला करता है, रोड में विधायक के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता। ये लोग मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठा पाएगा। भैया क्रांति कैसे आएगा, बिहार में बदलाव कैसे आएगा? हमारे देश के युवा में, हमारे देश के, हमारे राज्य बिहार के युवाओं में मतलब कोई क्रांति नहीं बचा है। हमारे युवा जो है उसको जो है 4 बजे भोरे तक जो है उसका डाटा खत्म करना। क्या देखता है आप तो समझिए, हमारा जो देश के युवा है 4 बजे भोरे होते होते, ठीक है, मोबाइल का डाटा खत्म कर देता है। क्या देखता है, नहीं देखता है, क्या पता नहीं। अभी देखता है और क्या देखता है, नहीं देखता है, उसको कुछ पता नहीं है। और हमारे राज्य में क्या हो रहा है, हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारे माता पिता किस सिचुएशन से गुजर रहा है, इससे उसको किसी को कोई मतलब नहीं है। तो भाई यही रहेगा, आप जो है जाओगे नौकरी मांगने तो लाठी खाओगे, आप जाओगे कथा करने तो आपको फूल पहनाया जाएगा। आप भी आज भी देखे होंगे, यादव गया था कथा वाचन करने के लिए, उसको जो है मूत्र से, एक महिला के मूत्र से उस पर छिड़काव किया गया, कथा हिंदू राष्ट्र। भैया इसके खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? यादव है तो यादव ही आवाज उठाएगा, आप लोग नहीं उठा सकते हो। एक तरफ कहोगे हिंदू राष्ट्र चाहिए, दूसरी तरफ भाई बताओ यादव ओबीसी में आता है। यादव गया कथा वाचन करने के लिए और यादव के सर पे मूत्र डाला गया, महिलाओं के चरण में सर ये जो है नाक रगड़वाया गया। बताओ, उसे जलील किया गया, पूरे गांव के लोगों ने जलील किया। बात हिंदू राष्ट्र का कौन सी जाति? हाँ, जो भी जाति का है, हमारा जाति है विद्यार्थी का जाति, हम युवाओं का जाति है। और हम सब मिलकर, हम लोगों को मिलकर चाहिए कि बिहार में जो है परिवर्तन लाए, भारत में जो है परिवर्तन लाए। भैया मंदिर मस्जिद के चक्कर में देखो हमारे देश के जो लोग हैं ये मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। और हमारे जो विकसित राज्य है, चाइना, अमेरिका, ये लोग जो है लैब में बिताते हैं समय, अपने देश को अच्छे टेक्नोलॉजी देते हैं, अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन हमारे देश के लोग, इसको चाहिए धर्म के नाम पे लड़ेगा, इसको चाहिए कि अपने जाति के सब खत्म कौन करेगा? कौन सी सरकार है जो इसको खत्म करे? जब साइंटिफिक अप्रोच वाला कोई सरकार आएगा वही खत्म करेगा। आपने देखा हमारे भारत में जो है आधुनिकता का डिजिटल क्रांति लाने वाले कौन है? कांग्रेस की सरकार लाई भाई को। और यही लोग आरएसएस वाले, इन्होंने कहा था ये जो है टेलीविजन जब आ जाएगा हमारे देश का सभ्यता संस्कृति सब बर्बाद हो जाएगी, सबसे ज्यादा उपभोग वही कर रहे हैं, उसी की बहन बेटी सब नाच रही है। तो भैया आप तो देखोगे तो जो अभी अमित शाह के बारे में आपने सुना होगा, इन्होंने क्या कहा कि भैया जो आदमी अंग्रेजी बोलेगा उसको अंग्रेजी बोलने में शर्म आएगा, उसको नहीं बोलना चाहिए। मोहन भागवत क्या बोलते हैं? अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहिए। जितने भी भाजपा में या फिर आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, जो संपन्न परिवार के, उनके बच्चे जो है विदेश में पढ़ते हैं, और आपके बच्चे को कहेंगे भाई अंग्रेजी मत पढ़ो। आप अंग्रेजी पढ़ोगे नहीं। हिंदी मीडियम में भाई अच्छे बुक नहीं है, आपको बता देते हैं। हिंदी मीडियम में आपको अच्छे बुक ही नहीं मिलेंगे जिससे कि आपका जो है दिमाग खुले। अच्छा बुक ही नहीं मिलेगा जो दिमाग खुले। अब भाई हिंदी मीडियम में तुम क्या कर लोगे? हिंदी मीडियम से तो पढ़ के लोग क्या कर लिया? हिंदी मीडियम में आपको कुछ अप्रोच साइंटिफिक मिलेगा ही नहीं। आप जो है अभी जो है ना ग्लोबल विलेज बन गया पूरा दुनिया, एक छोटा सा गांव के रूप में आ गया। आप पूरे गांव के बारे में नहीं जानोगे, पूरा दुनिया के बारे में नहीं जान पाओगे, तो दूसरे देश के मुकाबला कर पाओगे कैसे? कर पाओगे? अभी चाइना है, बताओ चाइना हमसे कितना आगे चला गया। छोटा सा देश जापान है, कितना आगे चला गया। हैप्पी इंडेक्स में हम कितने ज्यादा पीछे चले गए। हंगर इंडेक्स में हम कहाँ हैं? हमारा मीडिया रिपोर्ट में हम कहाँ हैं? ये सब हमारे देश के, हमारे राज्य के लोगों का मतलब सवाल ही नहीं है। हमारे राज्य में क्या करेंगे? ये पासवान है, हम पासवान है तो हमारा जीजा हो गया। ये यादव है, हम भी यादव है तो हमारा बाप हो गया। हम ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है तो बाप हो गया। जात के नाम पे वोट देना है, जात के नाम पे प्रमोशन करना है। तो भैया जिसके अंदर योग्यता है, जिसके अंदर प्रतिभा है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो यही मैं कहूंगा कि हमारे देश के सभी युवाओं को, हमारे राज्य के सभी युवाओं को चाहिए कि भैया जात पात में मत पड़ो। इस बार जो है एक ऐसा सरकार को चुनो जो तुम्हारा भविष्य बनाए। तो अभी देखिए आपके जो थाली में रोटी पड़ता है, उसका रोटी का कीमत जो तय होता है वो सरकार करती है। आपको पता होगा, सरकार तय करता है कि आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ेंगे। आपके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उसका फीस कितना होगा, और आप जो है सरकार नहीं चुन पाते हो। 500 रुपया, 1000 रुपया एक दारू में, एक साड़ी में बिक जा रहे हो। तो भैया आपके बच्चे 500 1000 रुपये के कारण अपने बच्चे के जीवन बर्बाद कर रहे हो। कहीं जाएगा, काम करेगा, या फिर जो है 5 किलो राशन के जो है लाइन में लगेगा। तो इसी तरह से भिखारी का जीवन में कुछ हमारे देश के युवाओं में महत्वाकांक्षा ही नहीं बचा है। उसको 10,000 का मोबाइल चाहिए, 2 GB डाटा चाहिए, भर दिन जो है मोबाइल में देखेगा और
उसको खाना उसकी माता पिता क्या दे रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। पेट भरना चाहिए, भले ही उसका माता पिता जो है गाली भी दे, रोटी की जगह पे गाली दे, रोटी दे, साथ में चटनी की जगह पे रोटी दे या चटनी की जगह पे गाली दे, खाएगा, फिर वो मोबाइल लेके कोने में जाएगा, गर्लफ्रेंड से बात करेगा, उसके बाद जाके सो जाएगा। यही दिनचर्या बन गया भाई हमारे लेकिन इन सब चीजों को बदलेगा कौन? कौन है जो बदल सकता है? युवा खुद बदलेगा। जब युवा पढ़ने लिखने का अप्रोच, पढ़ने लिखने का जो है सभ्यता जो है अपने अंदर विकसित करेगा तो युवा जो है बदल सकता है। भाई हमारा देश युवाओं का देश है और सबसे ज्यादा गुमराह हमारा ही देश है। 1000 रुपया में क्या कहते हैं निवास बन रहा है अदर स्टेट का, कितना केस बाहर आया है, वो कौन कर रहा है? तो सरकार के अंदर जो बैठे व्यक्ति हैं, जो उनके द्वारा चुने हुए ब्लॉक स्तर पे जो कर्मचारी, उनके द्वारा नहीं फ्रॉड हो रहा है ना। मैं ये पूछना चाहता हूँ इन सबको बदल कौन सकता है? बदल कौन सकता है? जो अच्छा नेता हो, जो चुन के आएगा। इस बार चेंज तो होना चाहिए। बिहार की जनता किसको अपना नेता मानने के लिए सब बहुतों को मानती है। कौन अच्छा नेता है बिहार का? सबको बदल मानने के बाद कोई अच्छा नहीं होता है। समस्या बहुत बताइए, लेकिन इसके समाधान कौन नेता कर सकता है? आप तो नहीं करेंगे। तो एक चांस तो तेजस्वी को मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो यंग है, यंग की तरह सोचते हैं, ठीक है। और आके और देखिए नीतीश चाचा को तो देख लिया, 9 टर्म देख लिया बिहार की जनता ने, अब तो चेंज होना चाहिए। हम किसी जाति अभी से धर्म से नहीं है, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, ठीक है, आपने अपना मुद्दा रखा है। हाँ, तो इसलिए बोल रहे हैं चेंज होना चाहिए, क्योंकि और मुख्यमंत्री का चेहरा कोई बिहार में दिख नहीं रहा है। कि नीतीश चाचा अभी भले ही 5 साल मुख्यमंत्री के लिए बोला जा रहा है, लेकिन अब नीतीश चाचा मुख्यमंत्री योग्य नहीं है, सीधी बात है। नीतीश चाचा भले जो भी मुख्यमंत्री बने उसका सहयोगी बन सकते हैं, लेकिन नीतीश चाचा मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। बनने से क्या होगा बताते हैं। अभी बिहार में जो भी है, आज भ्रष्टाचार देख लीजिए, हर किस कौन ऐसा जिला है जहां 2, 4, 5 मर्डर पर डे ना होता हो, और किस बारे में? छोटी छोटी झगड़ा के लिए, जगह जमीन के लिए, हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में झगड़ा हो रही है और मर्डर होती रही है। इस पर ना प्रशासन जो है, जो मान लेते हैं मंत्री है, जो विधायक है, जिसके पास पैसा है, वहां प्रशासन जाकर अच्छे से काम कर रही है, क्योंकि डर है कि ये अगला शिकायत जाकर मुख्यमंत्री आवास तक भी कर सकता है। लेकिन जो आम आदमी गरीब है, उनके पास उतना औकात और ताकत नहीं है कि प्रशासन को जाकर डांट दे कि हमारे लिए आप क्या न्याय कर रहे हैं। नीतीश चाचा जो है अब मुख्यमंत्री तौर पर पूरा बिहार के आईएएसओ को कहा जाता है कि जब अगर अच्छा शासन चलाना होता है तो पूरे बिहार को आईएएस को कंट्रोल करना पड़ता है, जो मुख्यमंत्री करते हैं। लेकिन आज के डेट में मुख्यमंत्री पूरे आईएएस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री के आसपास जो है बैठे हुए हैं, वे लोग अब आईएएस को कंट्रोल कर रहे हैं, आईएएस से गलती करवा रहे हैं, कम मौका नहीं दिया। आपने बिहार के लिए अच्छा काम किया, ये में कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपने अच्छा काम किया। एक समय होता है, वो राजनीति से आप संन्यास आपको ले लेना चाहिए या मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। दूसरी चीज है कि बिहार के जितने भी नौजवान हैं, इनके लिए डोमिसाइल लागू हो। ये मैं क्यों बोलता हूं? क्योंकि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, यहाँ पर कोई धंधा नहीं है, और यहाँ बिहार एक तो कृषि पर आधारित है। यहाँ कृषि से भी एक परिवार में मान लेते हैं जिसके पास कृषि है तो सभी लोग तो कृषि कर नहीं सकते हैं, उनको रोजगार चाहिए। तो रोजगार चाहिए तो सरकारी नौकरी तो कम है, लेकिन सरकारी नौकरी जो भी है उनमें भी अदर स्टेट के लोग ज्यादा वैकेंसी हो। जैसे कभी टीचर का हुआ, इसमें बहुत सारा ऐसे है कि उत्तर प्रदेश के लोग अब कैसे इतना आ गए हैं, अब ये सोचने वाली बात है। और शिक्षा मंत्री हो या ऐसे उनको जांच करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा टीचर कैसे बन गए। बिहार में वैकेंसी निकल रही है, उत्तर प्रदेश झारखंड से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर कहीं के बच्चे आए हैं टीचर में, वो उत्तर प्रदेश से आए हैं। ये बच्चे इतना ज्यादा कैसे आ गए? जो बिहार हर जगह जाकर अपना प्रचंड, बिहार में जो भी उत्तर प्रदेश की वैकेंसी निकले, अदर स्टेट की, जहां बिहार के बच्चे जाकर पास होते हैं और नौकरी लेते हैं, उस बिहार में टीचर में उत्तर प्रदेश से इतना बच्चे आए कैसे? कहीं ना कहीं जो के पाठक थे, कहीं ना कहीं अंदरूनी कुछ तो किए हैं, जिसके वजह से उत्तर प्रदेश से, वो भी उत्तर प्रदेश से आते हैं के पाठक, कुछ ना कुछ किए थे उस समय, जिसके वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा यूपी के बच्चे आए हुए हैं। तो इसका नुकसान किसको हो रहा है? बिहार के बच्चे को ही हो रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि और जो भी आप लोग, सरकार जिसको भी नौजवान बनाएगा, सोच समझ कर बनाइएगा, क्योंकि अगले 5 सालों तक वो सरकार रहेगी। जिसको आप बनाते हैं वो अगले 5 साल तक सरकार में रहेगी। तो आप लोग से मैं यही कहना चाहता हूं कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप लोग सोच समझकर वोट दीजिए कि आने वाले समय में 5 साल के लिए हमारे बिहार को बेहतर बना सके। और एक पार्टी को मौका मिलना बदलना चाहिए। इससे क्या होता है, नेता के अंदर ना डर बैठा रहेगा कि हम काम नहीं करेंगे तो वो हमको हरा देगा, जनता हमको निकाल देगा, बाहर फेंक के देगा। कचरा के तरह से जब स्टूडेंट हो, आम पब्लिक हो, जनता हर चीज को जीतने के बाद अपने जीवन से निकाल देता है नेता। उसी तरह 5 साल पे नेता चेंज होना चाहिए। अगला माहौल क्या लग रहा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? होना चाहिए, क्योंकि 2000 क्या है? अनुमान तो आप सबको पता है, कोई माहौल चल रहा है, कोई आरजेडी बोल रहा है, कोई बीजेपी बोल रहा है, गठबंधन की सरकार तो बनना ही। पासवान है, उसके बाद प्रशांत किशोर है, आपको क्या लगता है? तो अभी दूर है, बहुत दूर है, अभी दूर है, उसके बारे में बोलना ही फालतू हो जाएगा।
ठीक, जो बरसात होता है तब मेढक निकलता है, उसी तरह जब इलेक्शन होगा तो वैकेंसी आएगी, उसके दरमियान हम 4 साल गायब। 2014 के बाद देखिए बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, इस पे कोई बात नहीं करेगा। मिसाइल की सबसे बड़ी समस्या है, बिहार के आसपास जितने भी स्टेट देख लीजिए, सब स्टेट में डोमिसाइल लागू है, सिर्फ बिहार को छोड़ के।